हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं जितना लोगों को अच्छे तरीके से समझता हूँ या दूसरों की फीलिंग्स को महसूस कर पाता हूँ, उतना ही मुझे लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? या आप कह सकते हो, कई बार आसान शब्दों में बताऊँ कि इम्पैथ्स जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर नार्सिसिस्ट लोगों को ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देखो, आज की जो वीडियो है वो नार्सिसिस्ट से ज़्यादा इम्पैथ्स के लिए होने वाली है। ठीक है, हम नार्सिसिस्ट से ज़्यादा, उनके ट्रेड्स से ज़्यादा इम्पैथ्स कहाँ गड़बड़ करते हैं, ठीक है, कहाँ गलत जाते हैं, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्पैथ्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है, दूसरे क्या महसूस कर रहे हो और बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से महसूस कर लेते हो, ठीक है, उसे समझ पाते हो, और कहीं ना कहीं आपको दूसरों को हील करने की या ठीक करने की बहुत ही, एक कहते हैं ना, चुल मची हो, ऐसी चुल जो जो आपको भी, आपके लिए बहुत ही नेचुरल हो, मतलब कि वो बहुत नेचुरली आप कर लेते हैं। ठीक है, हील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं एम्पैथ्स। ठीक है, और नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर की जो, कहते हैं ना, अंदर की जो, अंदर का जो, उनके अंदर का जो खालीपन है, ठीक है, ये कह लो, या उन्हें हमेशा ये एक वैलिडेशन की, ठीक है, वैलिडेशन की, मतलब प्रेज की और अटेंशन की एक भूख होती है। ठीक है, ये होते हैं आपके नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट आपसे लेता जाएगा, आपको देगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं, ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने, अब जैसे हमारा सवाल ही यही था कि इम्पैथ्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट को यूजुअली क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो यहीं पे आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी, जो एक साइकोलॉजी में हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी। इसमें ये, इसका मतलब ये है कि जो जिसके पास अधूरा है वो उसे पूरा करता है। ठीक है ना? जो हीलर्स, या आप ये समझ लो, जो हीलर्स नहीं, जो जो इम्पैथ्स हैं, ठीक है, जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से, या जो भी तकलीफ़ है, फीलिंग्स हैं, इनको बहुत सोक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं जो कि जिनके पास वो चीज़ है नहीं। ठीक है, द थिंग इज कि इनके पास जो इम्पैथ्स होते हैं ये इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्ट होता है वो इमोशंस को रेगुलेट अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे की, एक तरीके से, वो गिवर होता है और वो टेकर, नार्सिसिस्ट आपका टेकर होता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, ये सीन गलत फ्रेम में कैसे आ जाता है? तो दोस्तों, शुरू में तो क्या होता है कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, ठीक है, कि आप किसी को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी को फिक्स कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये इल्यूजन टूटने लगता है। कैसे टूटने लगता है? जब एक इम्पैथ, जिसको अच्छे से, जो अच्छे से पहले नेचुरली बिना एफर्ट के, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर पा रहा था, ठीक है, वो अब उसको इमोशनल रेगुलेशन में, अब वो खुद के इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता, यानी कि समय के साथ उसकी जो खुद की इमोशनल रेगुलेशन की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे वो खोने लगता है। उससे होता क्या है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो सेल्फ खुद को ही नहीं रेगुलेट कर पाता है, और वहीं से वो सारी चीज़ें उसी बंदे के लिए उल्टी पड़ने लगती हैं। ओके, तो ये सारा मैंने आपको सारा पिक्चर क्लियर किया। ठीक है, आप किस तरीके से और अच्छे से हम समझते हैं? देखो, जो एक नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको वैलिडेशन की, वो तो पहले तो आप क्या करो, जो इम्पैथ्स हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं, अब वो, यार देखो,
हर इंसान के अंदर, अब जो भी देख रहा है मेरे को, वो अच्छे से समझ पाएगा कि वो असल में एम्पैथ है, ठीक है, या अगर उसको लगता है कि वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो उससे लेते हैं। अगर आपकी ये सोच है कि मैं मतलब मुझे किसी भी वे में अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे हो जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है, फिर आप बहुत ही ड्रेन्ड और खाली महसूस करते हो, ठीक है, या आप किसी आगे जाकर के मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपने इमोशनल रेगुलेशन को खोते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि उनका आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा, कैसे आप अवेयर होगे। तो सबसे पहले देखो, पहली चीज़ हमेशा मैं बोलती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि आप इजीली मैनिपुलेट ना हो पाओ। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इस पर हमने बहुत बात की हुई है, दूसरी चीज़ है कि दूसरों को फिक्स करने की जो हील करने का या दूसरों की फीलिंग्स को हमेशा ठीक करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है, आपको एक जिम्मेदारी का आपको महसूस होती है, ये इससे डिटैच हो, ठीक है, क्योंकि हर वक्त किसी को फिक्स करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप इसी चीज़ में लगे रहोगे तो आप क्या प्रोवाइड करोगे खुद को, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के यही चीज़, अभी शुरू में तो ठीक है, आगे जाकर के यही चीज़ आपके लिए एक बहुत खुद के लिए एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। क्यों? जब आप खुद के सेल्फ को नेग्लेक्ट, दूसरा इसमें स्टेज जो आती है वो ये आती है कि आप सेल्फ को नेग्लेक्ट करने लगते हो, इग्नोर करने लगते हो। कैसे इग्नोर करोगे? क्योंकि ध्यान दो कि क्या आप साइलेंट रहते हो या आप ओवर गिव करते हो या आप यू नो अगर कहाँ रुकना है, ठीक है, अगर आप कहीं पे ओवर गिवर हो, ठीक है, किसी चीज़ में, है ना, या आप अपना गुस्सा, देखो क्या होता है, इम्पैक्ट जो होता है उसे लगता है कि ज़्यादातर अपने एंगर को, अपनी चीज़ों को वो एक समय पे सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसे एक तरीके से सप्रेस भी करते हैं और छुपाते भी हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला कहीं आपकी बात से, सामने वाले को कहीं बुरा फील ना हो, जो ऑलरेडी आपको लगता है कि ये बहुत नीड में है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप नहीं अपनी चीज, अपने फीलिंग्स को, इन सारी चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो ये करते हो एक तरीके से आप इग्नोर करने, जो दूसरी स्टेज यही आती है कि आप अपने आप को इग्नोर करने लगते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि तो आप फिक्स माइंडसेट से, ये फिक्स करने की चीज़ से डिटैच हो। तीसरी चीज़ है कि देखो अच्छे से कम्युनिकेट करो। कोई भी अगर व्यक्ति है जो आपको लगता है ऐसा है, ठीक है, जो अगर ऐसा पैटर्न आपके साथ, उसके पैटर्न को ज़रा नोटिस करो। क्या वो बात बात पर आपको गिल्ट ट्रिप करता है, गिल्टी फील कराता है? क्या बात बात पे गिल्टी इस वे में फील कराना कि अगर वो आप कुछ फिक्स नहीं कर पाए हो तो आपको गिल्टी फील कराना। दूसरी चीज़ कि आपको, आपके अंदर ये पैटर्न, उसके पैटर्न को देखो कि बार बार क्या आपसे कोई वैलिडेशन लेता है, ठीक है। तीसरी चीज़ एक होती है, मैंने पहले भी बताया, होप एडिक्शन, ठीक है। होप एडिक्शन से को चैलेंज करो। अक्सर एम्पैथ्स को लगता है कि ये व्यक्ति जो सामने है उसके, ये एक दिन ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो दिन तो कभी नहीं आता है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, यहाँ आप गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी को समझा रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को यू नो हेल्प कर रहे हो या जो भी है, ठीक है, तो अगर आप, जाहिर सी बात है, आप चाहोगे कि वो बंदा उस कर ही इसलिए रहे हो कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि जब आप उसके पास होते हो, ठीक है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है, वो खुद से आप उसको चैलेंज करो, उस होप एडिक्शन को चैलेंज करो अपनी, कि भाई सामने वाला असल में कुछ चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने में, ठीक है। तो उसको इग्नोर मत करो। अगर उसका कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आपका होना, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो वो आप जानो, ठीक है।
क्योंकि सामने वाले के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का वो एक तरीके से सेटिस्फेक्शन है उसको, वो कि बस उस चीज़ को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अपनी इमोशनल नीड्स। तीसरी है, चौथी चीज़ है, मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको सेल्फ को कैसे पकड़ोगे, इससे सामने वाले को कि कोई किस तरीके से आप उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, और ख़ुद को कैसे पकड़ोगे कि आप ज़्यादा ओवर गिव कर रहे हो, ठीक है, कहाँ ओवरडू करते चले जा रहे हो, इस तरीके से। इस तरीके से आप अपने आप को समझ पाओगे कि इन एरियाज़ पे आपको काम करना है, ठीक है। देखो, नार्सिसिस्ट के लिए ना ये चीज़ एक जैकपॉट की तरीके से होता है, ठीक है। एक समय पे जो एकदम कहते हैं ना, जो लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे आप असल में पूरी तरीके से टूटते हो, उसे कहते हैं जब आप मिरर करने लगते हो, मिरर इफेक्ट। वो क्या होता है कि मान लो सामने वाला दुखी है तो आप भी दुखी हो गए, आपका पूरा दिन अच्छा गया है, लेकिन सामने वाला दुखी है तो आप भी दुखी हो गए, ठीक है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को, सामने वाले की फीलिंग्स को एग्जैक्ट मिरर करने लगते हो, तो आप अपने रियल सेल्फ का एक्सप्रेशन जो है ना, इमोशंस का एक्सप्रेशन है, जो ऑथेंटिक है, आपका ऑथेंटिसिटी है, वो धीरे धीरे इमोशंस की वो धीरे धीरे खोने लगते हो। वहां पे वो जो गैप होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो डिफरेंस खत्म हो जाता है, जहां पर आपको पता ही नहीं होता कि अब मेरा इमोशंस, मेरा रियल इमोशन क्या है, क्योंकि आप इतना दूसरे के इमोशन को इतना, या उनकी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा एब्जॉर्व करके, सोक करके, है ना, उसको इतना ले लेते हो कि असल में आप कैसे किसी इमोशन को, फीलिंग को या फील करते या एक्सप्रेस करते, वो खत्म हो जाता है आपकी खुद की। तो ये मिरर इफेक्ट जब आता है, धीरे धीरे आप तो खुद के रहे नहीं, खुद के इमोशंस आप रेगुलेट, आउट ऑफ कंट्रोल, जब पता ही नहीं है कि कैसे क्या है, वो एक समय के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको एक तरीके से बताया। देखो, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि जैसे आप समझो एक चीज़, जो लोग सिर्फ नार्सिसिस्ट के ही केस में नहीं, जो भी लोग अगर मान लो जितने भी क्लिनिकल फील्ड से जो भी लोग हैं, या मान लो हीलर हैं, या फिर कह लो जो भी मेडिकल फील्ड से हैं, और हीलर्स और एम्पैथ्स और ये सारे लोग जो होते हैं, इन लोगों को स्पेशली प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अगर अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए, मतलब सेल्फ केयर, है ना, खुद के लिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे ना, वो एक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, तो होगा क्या, वो चीज़ उनके लिए ही, उन्हीं की अच्छाई जो होती है वो उन्हीं के लिए भारी पड़ जाएगी। तो एक बात समझो कि अच्छाई और मूर्खता में एक डिफरेंस है ना। जो हम कहते हैं ना, मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, मेरा सब फायदा उठाते, तो देखो दोस्त, अच्छा होना एक डिफरेंट चीज़ है, मूर्ख होना एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे अगर आप एक एम्पैथ हो तो आप कैसे वो लाइन को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरों की मदद करना या दूसरों को थोड़ी हेल्प प्रोवाइड करना, है ना, अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि वो किस कॉस्ट पे आ रहा है। शुरू में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका जो एंड होता है वो बहुत ख़राब होता है। तो आप देखो कि सामने वाला एक्चुअल में किसी चीज़ को ओवरकम करने में आप किसी की मदद कर रहे हो, वो खुद के एफर्ट्स हैं, है ना। देखो, आप किसी को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो, अल्टीमेटली काम तो उसे खुद पे करना है, लेकिन अगर वो सब कुछ हाथ पैर धो करके, अगर वो सारी जिम्मेदारी अगर उसने आपके ऊपर छोड़ दी है, तो आप किसी के लिए कुछ फिक्स नहीं कर सकते हो, आप उल्टा खुद को खराब करके बैठ जाओगे, है ना। तो ये याद रखो। तो आई होप गाइज आज की वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे इस पे कमेंट करना, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।